आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच में सुजानगढ़ की बेटी आदरणीय श्री राजकुमार जी शर्मा की बेटी ऋतु शर्मा हमारे बीच में है। श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है इस संवाद में, इस वार्तालाप में। हम जानेंगे किस तरह से ऋतु जी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वो किस मुकाम तक जाना चाहती हैं। उन सब चीजों के बारे में अभी ऋतु जी से हम बातचीत करने वाले हैं। ऋतु जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका स्वागत करता है। और मैं यहां कहना चाहता हूं, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों की उड़ान होती है। तो हौसलों की उड़ान भरते हुए हमारी बिटिया ऋतु, जो कि सुजानगढ़ से है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ चली है। ऋतु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने आप को कैरियर के किस मुकाम पर देखना चाहती? फाइनली आप किस मुकाम पर देखना चाहती? नो डाउट आपने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आप किस मैं मुकाम पर अपने आप को देखना चाहती? एक्चुअली मैं एमटेक करना चाहती हूँ और अब्रोड से करना चाहती हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली जापान से। एंड उसमें और ज्यादा ग्रोथ, लाइक मैंने बीटेक किया है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एमटेक में जो है वो चूज करना चाहूंगी। और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट ईयर रिसर्च वगैरह, जैसे आईआईटीज में मैंने रिसर्च करी है, आईआईटी मंडी में मैंने रिसर्च इंटर्न करी है, एक रिसर्च पेपर पे भी मैं अपना काम करना चाहती हूँ और रिसर्च में अपना डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट करियर प्लान मेरा ये भी है कि जो अभी कुछ लाइक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है, अनदर ऑप्शन लाइक एज अ बैकअप, तो आईएससी जेई जो है, जेई के लिए उसका एग्जाम देके एंड उसके अंदर एक अच्छी रैंक के साथ में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पोस्ट पे मैं अपने आप को अपने फ्यूचर करियर में देखती हूँ। आपका बचपना कैसा रहा? आप स्कूल कैसे गई? आप कॉलेज में कैसे पहुंची? आपको किस किस ने इंस्पायर किया आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के? बचपन तो इस लाइक कि मैं और मेरा भाई दोनों जो है ट्विंस थे, तो हम दोनों साथ में कॉलेज क्लासेस हम सबका साथ में ही होता था, तो उसके साथ में से बचपन बहुत अच्छे से निकल गया था। एंड देन 10th में मैंने ऐसे डिसाइड करा था कि अगर मेरे 90 अबव कुछ आएंगे तो मैं ये वाले स्ट्रीम में जाऊंगी, उससे कम आएगा तो ये स्ट्रीम में। तो लाइक मेरे एक अच्छा लग था कि, और अच्छी मेहनत के बाद में मेरे को 90 अबव परसेंटेज मिला 10th में। एंड देन उसके बाद में मैंने डिसाइड किया, बेसिकली मेरा मैथ्स में हमेशा से इंटरेस्ट था। मैथ्स में लाइक मेरे हमेशा से फुल मार्क्स आते थे, तो इस वजह से मैंने मैथ्स ही चूज किया था। एंड उसको चूज करने के बाद में 10th के बाद में मैंने स्टार्ट किया था अपना जेई का जर्नी, जो कि मैंने सीकर से कोचिंग से करा था। पहले मैंने एक कोटिले कोचिंग ज्वाइन करी थी एंड उसके अंदर जो नवजीवन लाइक राजस्थान की बेस्ट स्कूलिंग है, जहां से मैंने अपनी 11th 12th करी थी। एंड देन उसके साथ में मैंने जो है अपना जेई का भी जो है वो सिलेबस कवर किया था, फिर जेई मैन का पेपर दिया, फिर वो क्लियर किया एंड जेई एडवांस क्लियर किया ऑलमोस्ट। एंड देन फिर काउंसलिंग और फिर फाइनली मुझे अपना कॉलेज जो है वो मिल गया था, जो कि काफी अच्छा है। हिमाचल में एनवायरनमेंट वगैरह फ्रेंडली एंड प्लेसमेंट एंड ऑल सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा मैं अपना मैंने एक होम प्रश्न भी पूछा था दिखाती आपको। हूँ। हाँ, आपको प्रश्न पूछा था, आपको इंस्पायर किसने किया? हु हैज इंस्पायर्ड यू? इंस्पायर हाँ। इंस्पायर तो मेरे पापा ने ही किया था मुझे। उन्होंने ही ऐसे बोला कि तुम्हें ये करना है एंड लाइक वो ही बताते रहते थे कि ऐसा करोगी तो लाइफ में तुम्हें ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड मोस्ट एंड मेरी मम्मी, यही लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। और बेसिकली जब मैं कोचिंग में थी तो लाइक मोस्टली जो टीचर्स थे वो हमारे आईआईटीज एनआईटीएंस एंड आईआईटीएंस थे, तो वो सब भी इंस्पायर करते थे। मैंने पूछा कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन आप जहाँ जाना चाहती थी, तो आपने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हाँ, आपको अब्रॉड जाकर एमटेक करना है, ये दो ऑप्शन मैं देखती जापान हूँ। से जाकर, यस यस। जापान से जाकर आपको एमटेक मास्टर्स करना है। यस। जापान ही क्यों चुना आपने? जापान ही क्यों चुना?
जापान ये भी लाइक मेरे पापा का ही डिसीजन है। मोस्टली मैं अपने पापा के डिसीजंस को फॉलो करती हूँ। तो पापा ने रिसर्च एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह जो है उनसे डिस्कस करके ये जो डिसीजन है उन्होंने लिया है काफी रिसर्च के बाद में, जो कि मेरे लिए भी बेटर होगा। एंड और गवर्नमेंट जॉब का जो डिसीजन है वो मेरी मम्मी ने लिया है मेरे लिए। एंड शी वाज लाइक कि क्योंकि तू एक लड़की है, अब इधर घर के पास में रहेगी, तेरे लिए सेफ रहेगा। लाइक मेरी मौसी वगैरह है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, और मामा जो है वो भी है, तो वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होता है। मोस्टली जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं बहुत काम करना पड़ता है, इधर उधर ट्रांसफर एंड ऑल सब कुछ। तो यही दो डिसीजंस जो मुझे अभी दिख रहे हैं और मुझे इन्हीं में काम करना। मैं हमेशा से ही फैमिली के जो डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर ही वर्क करती हूँ, और मैंने अभी तक देखा है कि वो मेरे लिए काफी ग्रेटफुल होते हैं। तो इट्स लाइक इस वजह से। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, तो व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो मैं रिसर्च पे काम करूंगी, क्योंकि मैं बैकअप रख के रख रही हूँ ना। लाइक मैंने एक रिसर्च इंटर्न आईआईटी मंडी में करी हुई है, लास्ट ईयर मैंने करी थी ये। और अभी जो है मैंने फिर से जब अप्लाई किया था, अभी जो दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था रिसर्च इंटर्न के लिए, 6 मंथ इंटर्न, तो मेरे को आईआईटी मंडी में फिर से रिसर्च इंटर्न मिल गया था। और अब जो है मैं और आईआईटी कानपुर वगैरह में भी अप्लाई कर रही हूँ, और मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही हूँ। और जब मैं रिसर्च पेपर पे काम करूंगी तो लाइक जब मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा तो मेरे पास में जो वो एब्रोड जाने का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हम लोगों को ऐसे बाहर का अपॉर्चुनिटी एमटेक एंड ऑल चाहिए होता है तो हमें एक रिसर्च पेपर का नीडेड होता है। तो मैं बैकअप कर रख के चल रही हूँ दोनों। व्हाट इज द टॉपिक देयर फॉर द रिसर्च पेपर? क्या टॉपिक है आपका रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर का बैटरी थर्मल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, और हाइब्रिड पे भी काम किया मैंने, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पे भी काम करा हुआ है मैंने। तो ग्रेट, इट्स लाइक ये ग्रेट, तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड। ग्रेट, 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 ग्रेट। अच्छा, एक बात बताओ, आपका सबसे जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल कौन सा था आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंटली ही हुआ है वो खुशी वाला पल। 16 जनवरी को मेरा बर्थडे था। एंड लाइक पूरा 4 साल जो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली मैं अभी अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में मोस्टली बात कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली में यही चल रहा है रिसेंट लाइफ में। तो 16 जैन को मेरा बर्थडे था, और मैं पूरा लाइक 4 साल से हम प्लेसमेंट के लिए वेट करते हैं। एंड इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर मी। लाइक मेरा 15 जनवरी को मेरी प्लेसमेंट का मेरे को गुड न्यूज मिला। तो आई वाज लाइक वाओ, इट्स टू गुड फॉर मी। बहुत ही खुशी वाला पल, वो मेरा अभी तक का बेस्ट पल था, जिसके लिए मैं पूरा इतना वेट कर रही थी, इतना एफर्ट्स डाल रही थी, और वो मुझे अपने बर्थडे के जस्ट पहले मिला। तो इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर मी। ओके, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? चैलेंजिंग मोमेंट इज लाइक कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से डील करना। बिकॉज जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। अब मैं इस लेवल पर हूँ कि मेरे सामने अगर कोई भी किसी भी मेंटालिटी का इंसान है, मैं उसके साथ में इजीली डील कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है। लाइक मैं सामने वाले की मेंटालिटी, वो क्या मुझसे पूछना चाहता है, वो मेरे से लाइक क्या जो है अपना थॉट मेरे लिए रख रहा है, इनसाइडर थॉट, तो वो भी मुझे अब समझ आते हैं। तो इतना तो ऑब्जर्व करना ये सब बहुत चैलेंजिंग था, जो मैंने बहुत ऐसे धीरे धीरे सीखा है। पहले लाइक मैं बहुत सीधी सी थी, लोगों की बातों में आ जाती थी। अभी भी वो मैं अपना काइंडनेस अपने पास में रखती हूँ, बट जो लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं वो मुझे समझ में भी आ जाता है। व्हेन यू आर एबल टू नो द पीपल्स थॉट, देन यू आर एबल टू मेक डिसीजन क्लियरली। आप लोगों को पढ़ लेती हैं। या काइंड ऑफ, हाँ, काफी हद तक पहले से। हमारे समाज के बेटियों को, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आ, यही कि जो तुम्हें करने का मन करता है वो करो। कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करो। जो मन करता है कि अगर तुम्हारा नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो। जब मन करता है तब अच्छे से पढ़ो।
तो इट्स लाइक कि जो तुम्हारा मन करता है वो करो, कभी अपने आप को मत रोको, बिकॉज एक बार अगर हम गलत डायरेक्शन में भी चले गए तो हम वहां से खुद से लौट के आएंगे ना, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको किसी को ये बात समझाना हो कि उसकी जिंदगी में फेलियरिटीज आ गई है और उसको आप गाइड कर रही हैं उसकी सफलता के लिए, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? कौन सी हैबिट्स उनको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप कहें? मैं उन्हें बोलूंगी पहले वो अपना जो भी पास्ट लाइफ है उसे ऑब्जर्व करें, उसके अंदर वो देखें कि क्या क्या उसको बेनिफिट हो रहा है, किन किन चीजों से, और किन किन चीजों से वो लॉस में जा रहा है। तो जहां से उन्हें बेनिफिट्स हो रहा है ऑब्जर्व करने के बाद में वो उन्हें फॉलो करे, और जिनसे लॉस हो रहा है वो उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करे। इट्स लाइक कि थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन लाए अपनी लाइफ में, एंड देन उसके जिन जो वो गलत कर रहे हैं, लॉस हो रहा है जिनसे, और उसके बाद में उनको स्लोली स्लोली चेंज करने का कोशिश करें। एक गोल डिसाइड करें और उस वाले गोल को फॉलो करते जाएं, तो वो अपनी लाइफ को बहुत इजीली चेंज कर सकता है। एक चीज और, या श्योर। ऐसे 5 लोग जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, ऐसे 5। प्रभावित लाइक, ओके बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर ही अपनी मम्मी से होती हूँ, ग्रेट। और मेरी नानी से, और मेरे मामा से। जी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी में वो कैपेबिलिटी, इन तीनों में वो कैपेबिलिटी है कि ये तीनों अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं मेरे लिए या किसी के लिए भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, एकदम से कि लाइक परफेक्ट डिसीजन। इसलिए कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो मैं सबसे पहले अगर किसी के पास जाऊंगी तो वो यही लोग होंगे। मम्मी, नानी, मामा। या श्योर। और भाई का रोल क्या है? भाई का रोल ये है कि भाई तो मेरा ट्विंस है, तो वी गाइस आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। वो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, मजाक मस्ती सब कुछ। भाई भी वही है, बहुत केयरिंग है, और काफी मेरे लिए सोचता है। बहुत ही अच्छा भाई मिला है मुझे सच कहूं तो। वैसे तो वो मुझसे 1 मिनट बड़ा है, बट जिस तरीके से वो केयर करता है, इस लाइक कि बहुत बड़ा हो मुझसे, बहुत ज्यादा ऐसे मुझे बोलता है ऐसे कर, तुझे नहीं पता, तू अभी छोटी है, तू अभी छोटी है। तो बहुत आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। एंड कॉलेज लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज लाइफ में भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे ऐसे गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं अगर मैं कुछ गलत करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हम लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करें, जिनसे हम कुछ सीख सकें। तो मैं उनसे साथ चीजें शेयर करती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं, मैं फिर चीजें चेंज करती हूँ, फिर वो चीजें अच्छी चली जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे उनके साथ मजाक मस्ती सब कुछ करना, बहुत अच्छा। मैं 5 आपसे अब रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यू हैव बिल्कुल। टू गिव द आंसर इंस्टेंटली। अच्छा ठीक है। ठीक है? यस यस। सोशल मीडिया पे आप अपना कितना टाइम बिताती? इट डिपेंड कि अगर मैं मेरे पास में कुछ काम नहीं है या मैं कुछ करना नहीं चाह रही हूँ, तो मैं शायद दिन में काफी, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे पापा काफी डिसअपॉइंट हो गए ये सुन के, लेकिन अगर मेरे पास में कुछ काम नहीं है, मैं पूरा दिन खाली हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया यूज करती हूँ। और अगर मेरे पास में कुछ काम है, लाइक जैसे मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, मुझे रिसर्च पे काम करना होता है, प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो शायद मैं दिन में हाफ आवर्स भी यूज नहीं करती हूँ। मैं ओके। एडिक्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी सोशल मीडिया से। ओके। आप कितनी बजे सवेरे उठते हैं? जब हम लोगों को लाइक मैं मोस्टली एक रूटीन फॉलो करती हूँ। बैडमिंटन हम लोग मॉर्निंग में खेलने के लिए जाते हैं, तो बैडमिंटन खेलने का जो हमारा इधर कॉलेज में जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका टाइमिंग होता है 6 to 8। तो हम लोग 6 बजे उठते हैं एंड उसके बाद में 6:30 हम वहां पे पहुंचते हैं। हॉस्टल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
हॉस्टल में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहिए। ये दोनों ही डिपेंड कर लाइक बिकॉज़ हॉस्टल लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। हॉस्टल में रह के हम पेरेंट्स से दूर रहना भी सीख जाते हैं। उनके लिए हम जो जितना नीडी है, वो हम थोड़ा खुद से डिसीज़न लेना सीख जाते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हॉस्टल लाइफ में अलग-अलग लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और गंदा खाना जिसे हम बोलते हैं, जो हम घर का खाना खा चुके होते हैं, उन्हें ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगता हॉस्टल का खाना, तो वो भी खाने को मिलता है, वो भी खाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं एक हॉस्टल में नहीं रहना चाहूँगी। बाकी तो हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर आपको दो चॉइस मिले, एक तरफ पैसा है बहुत ज्यादा और दूसरी तरफ पैसा भी और शांति और सुकून है, क्या पसंद करें? बिल्कुल पैसा, शांति, सुकून। शांति, सुकून के बिना तो कुछ है ही नहीं। जब दिमाग ही खराब रहेगा, तो पैसे का क्या ही है। एक चीज और, जिंदगी में दोस्त बनाना कितना जरूरी है? अ, मैं एक टीनेज लेवल लाइक जिस एज में मैं हूँ, उस एज में दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ मोस्टली जो बच्चे इस एज में होते हैं, जो मेरी एज है, उसमें पेरेंट्स के साथ में इतना नहीं कंफर्टेबल होते हैं कि उनके साथ में इतना शेयरिंग वगैरह। मैं तो मोस्टली अपनी मम्मी के साथ में हर एक बात शेयर करती हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो वो जो है वो अपने फ्रेंड से ही डिस्कस करते हैं। वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद में उनसे डिस्कस करते हैं, फिर कुछ डिसीजंस लेते हैं एंड फन जो लाइफ में हम लोग मस्ती मजाक उन सब के लिए भी फ्रेंड्स जो है वो जरूरी होते हैं। और इट्स लाइक कि जब हम लोग घर से दूर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स के बाद में हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट इंसान होता है, तो वो हमारा फ्रेंड ही होता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में। भगवान में कितना विश्वास करती हूँ? बहुत ज्यादा। एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बिल्कुल। जिंदगी में अगर आपको कोई अवसर मिले तो एक नए काम जो आप करना चाहेंगे वो क्या होगा? बिल्कुल, हाँ। एक्चुअली जब मैं सीकर रहती थी, तो उस टाइम पे हम एक गए थे जहाँ पे गौ कथा कुछ हो रहा था। तो उसके अंदर उन्होंने जो है वो गायों के बारे में बहुत एक्सप्लेन करा था डिटेल में। ये भगवान का रूप जो अभी कलयुग के अंदर एग्जैक्टली एक्चुअल जो गॉड का रूप है, वो गाय माता होती है। तो और गौ माता में भी वो जो देसी गाय, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गौ माता के बारे में काफी चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो जब मैं उन्हें देखती हूँ ऐसे सड़कों पे उन्हें टॉर्चर होते हुए, ये चीज मुझे नहीं पसंद है। तो मैं एक जो है काफी बहुत सारा पैसा कमा के एक बहुत बड़ा सा गौशाला जो है वो बनाना चाहती हूँ। बहुत पहले से ये मेरा ड्रीम है। आई जस्ट होप कि मैं इसको कभी कंप्लीट कर पाऊं। चलिए, परमपिता परमेश्वर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका सहयोग प्रदान करें। आपके माता पिता का इसी तरह से स्नेह आप पर आशीर्वाद बना रहे। भाई के साथ आपकी मस्ती इसी तरह से जारी रहे और आपके हमराज दोस्तों के साथ आपका यूं ही बॉन्ड। या। बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा की कृपा से आप और हम लोग मुलाकात कर पाए और श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता है। दिल से आपको आशीर्वाद है और आप जीवन में आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और आपको श्रेष्ठ जीवन साथी आपको मिले और आपके सारे सपने पूरे हों और एक खुशहाल जिंदगी आप जी सकें, क्योंकि आपने चुनाव किया है पैसे के साथ में शांति, सुकून। तो ये सुकून आपकी जिंदगी में सदैव बना रहे, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे की सदैव बनी रहे। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आपका पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।